तो रिएक्ट राउटर डोम जो हमारा पैकेज आता है रिएक्ट का, इसके साथ हमारा रिएक्ट राउटर डोम नहीं आता। तो ये थर्ड पार्टी का है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में राउटिंग करनी होगी तो रिएक्ट राउटर डोम का सेटअप करना होगा। तो एनपीएम की साइट पे जाओ और रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से क्या होता है सर्च करते हैं, और यहाँ लिखो रिएक्ट राउटर डोम। ये बता रहा है जी ये किस लिए यूज होता है। द पैक दिस पैकेज सिंपल री एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर टू स्मूथ द अपग्रेड पार्ट ऑफ V6 एप्लीकेशन, और once upgrade you can change all your imports and remove it from your dependency। और यहां पर ठीक है, और एक बार और सर्च करते हैं रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम एक बार और सर्च कीजिए। एग्जिट मैच करा? नहीं करा है ना। इससे राउटिंग बनेगी रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डोम। इससे हमारी राउटिंग फॉर रिएक्ट वेब एप्लीकेशन बता रहा है ये किस लिए यूज हो रहा है। राउटिंग फॉर रिएक्ट वेब एप्लीकेशन सर्च कीजिए। ये एग्जिट मैच कर गया, ये वाला है, वही वाला है खुल के। ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पार्टी का है। तो इसको कॉपी कीजिए और यहां पर एक नया टर्मिनल लेते हुए और इसको इंस्टॉल कराइए npm i react router DOM। इसकी हेल्प से हमारी राउटिंग क्रिएट होगी। और जो पैकेज इंस्टॉल होता है तो उसके अंदर कुछ हमारे डिपेंडेंसी होंगी जिनको हमें यूज करना होगा। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको बंद कीजिए और यहाँ पे आ जाओ। इसका रेफरेंस गया होगा पैकेज डॉट जेसन में, दिखा देता हूँ कहाँ गया। ये रहा, आ गया है। अब हमें यहां से इंपोर्ट समथिंग कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। ये रिएक्ट राउटर डोम कब आएगा, जब ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका होगा। अब राउटिंग बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या? सबसे पहले लीजिए ब्राउजर राउटर। क्या लेना है हमें? दूसरा लेना है रूट्स, और थर्ड लेना है रूट। ठीक है, ये रिएक्ट राउटर डोम से ब्राउजर राउटर रूट्स और रूट को इंपोर्ट करना होगा। क्यों करना है? क्योंकि इन्हीं की हेल्प से राउटिंग बनेगी हमारी। ब्राउजर राउटर, यहां पे आ जाओ, इसको हटा दो। ओपन और क्लोज एज ए जेएसएक्स एलिमेंट। ब्राउजर राउटर इंडिकेट करेगा हमारी राउटिंग जो बन रही है वो ब्राउजर के लिए बन रही है। यहां पे रूट्स ओपन और क्लोज, ये रूट्स इंडिकेट करता है इसके अंदर मल्टीपल रूट बन सकते हैं रूट्स के अंदर, और इस रूट से सिंगल सिंगल रूट बनेंगे। और इस रूट की फिलहाल के लिए सेल्फ क्लोजिंग जेएसएक्स है सारे। अब इसके अंदर पहला एट्रीब्यूट किस पाथ पर, पाथ दिया मैंने डिफॉल्ट। किसका पाथ? ब्राउजर के यूआरएल का पाथ। कौन सा एलिमेंट लोड होना है, यहां पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर एक जेएसएक्स एलिमेंट दे दो, S2 ओपन S2 क्लोज। हमने लिखा दिस इज होम पेज डाटा। फाइल को सेव कीजिए। बाय डिफॉल्ट स्लैश ही आएगा, और स्लैश पे हमारा कौन सा एलिमेंट लोड हो रहा होगा, ये हमारा एलिमेंट। चेक करें, बाय डिफॉल्ट स्लैश है यहाँ पर, और स्लैश है तो ये क्या आ गया, हमारा वही एलिमेंट लोड हो गया। एक दूसरा रूट बनाने जा रहा हूं, तो यहां पे भी रूट, इसकी भी सेल्फ क्लोजिंग। अब इसका पाथ किस पाथ पर, मैंने कहा स्लैश अबाउट पाथ पर। कौन सा एलिमेंट लोड होना है,
यहां पर एक अलग JSX एलिमेंट दे दो H1, यहां लिखा दिस इज अबाउट पेज डाटा। फाइल को सेव किया। बाय डिफॉल्ट हमारा स्लैश ही है, अभी यही वाला एलिमेंट आ रहा होगा। अगर मैं लिखता हूं ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश अबाउट, तो मेरा अबाउट वाला एलिमेंट लोड हो गया। हो रहा है। एक और रूट, मैं थर्ड रूट बनाया एक न्यूज का। अगर आप स्लैश न्यूज डालते हैं तो आप यहां पे आना चाहिए दिस इज न्यूज पेज डाटा, और एक बनाया मैंने कॉन्टेक्ट का, यहां पे आना चाहिए दिस इज कॉन्टेक्ट पेज डाटा। चारों को चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा होम है, स्लैश है, यहां पे डालेंगे आप स्लैश अबाउट, अबाउट आएगा। यहां पे डालेंगे स्लैश न्यूज, न्यूज वाला आएगा। यहां पे डालेंगे स्लैश कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट वाला आएगा। और अगर मैं डालता हूं यहां पर लॉगिन, तो लॉगिन का मैंने रूट नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर ब्लैंक आ रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं यहां पर आना चाहिए 404 पेज नॉट फाउंड। जब हमारे रूट मैच नहीं करते हैं उस कंडीशन में जाना चाहिए वो 404 पेज नॉट फाउंड पर। तो उसको सबसे लास्ट में बनाते हैं। रूट सेल्फ क्लोजिंग किस पाथ पर, पाथ का मतलब स्टार, और यहां पर स्टार का मतलब वो है जो एवब वाले जितने भी रूट हैं स्लैश, स्लैश अबाउट, स्लैश न्यूज, स्लैश कॉन्टेक्ट, जब मैच इनके अलावा कोई और रूट होता है मैच नहीं करता है तो वो कहां जाएगा हमारा स्टार में। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लोड कराना है हमें, और ये एलिमेंट होगा हमारा एक H3, और इसके अंदर 404 पेज नॉट फाउंड का ये JSX एलिमेंट लोड हो जाएगा। आ रहा है जी। और अगर हमारे रूट मैच करते हैं तो फिर ये 404 पे काम नहीं करेगा। लेकिन इस स्टार वाले रूट को हमेशा लास्ट में डालना होता है। इसका मतलब है कि जब ये वाले रूट मैच नहीं करते हैं तब वो किस में जाएगा, स्टार में जाता है। अब मुझे ब्राउजर के यूआरएल में ये स्लैश अबाउट स्लैश न्यूज स्लैश कॉन्टेक्ट डालना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक मेनू बनाऊं और उस मेनू की हेल्प से मेरे सारे एलिमेंट अलग अलग लोड होने चाहिए। जैसे मेरी वेबसाइट में नेविगेशन बार होता है, और मुझे इन सबके ऊपर वो कॉमन चाहिए टॉप पर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए मुझे यहां पर ब्राउजर राउटर ओपन और रूट्स के मिड में रखना होगा टॉप पर जो चीज कॉमन चाहिए। मैंने यहां पे एक डिव बनाया, और डिव के अंदर डिव की थोड़ी CSS कर लेता हूं मैं यहां पर। और डिव की CSS के लिए मैं इनलाइन CSS ही यूज कर लेता हूं। और इनलाइन CSS के लिए मैंने एक वेरिएबल लूंगा लेट डाटा इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। मैंने एक बैकग्राउंड मैंने कर दिया ऑरेंज। मैंने पैडिंग पैडिंग कर दी मैंने टॉप से 15 पिक्सल और 0 पिक्सल। ठीक है, मेरा ये डिप बन के आया होगा। यहां पर क्या लगाऊंगा, स्टाइल, और डाटा को इंप्लीमेंट कर दो। पहले इतना चेक करते हैं सभी पर आ रहा होगा। स्लैश अबाउट पर क्योंकि हमने कॉमन दिया टॉप पर, सभी पर आ रहा है। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिंक डालने होंगे। इसके अंदर गया ए देन href, और इसका नाम दिया मैंने होम। सेम इसी तरीके से 4 बनाने होंगे। स्लैश अबाउट जाना चाहिए कब, जब इस पर क्लिक करेंगे अबाउट पर। स्लैश न्यूज जाना चाहिए कब, जब इस पर क्लिक करेंगे न्यूज पर। और यहां पर क्या जाना चाहिए स्लैश कॉन्टैक्ट कब, जब आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ी स्टाइलिंग कीजिए। लेट लिंक इज इक्वल टू, अंडरलाइन हटानी है, टेक्स्ट डेको
डेकोरेशन, और यहां पे क्या करना होगा, नन, और सेम पैडिंग दे दो। और इन क्लासों को हमें सभी लिंकों में लगाना होगा। नहीं, क्लास नहीं, स्टाइल है ना, और स्टाइल में क्या नाम है वेरिएबल का, लिंक। चेक कीजिए, पैडिंग क्रिएट नहीं हुई है इनके अंदर। और पैडिंग क्रिएट क्यों नहीं हुई है, टॉप से यहाँ पे हमने बिल्कुल 40, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो चुकी है हमारी। और पैडिंग में हमने कहा टॉप से बॉटम से 15 और लेफ्ट और राइट से 40। ठीक है, अब चेक करते हैं। होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, न्यूज आ रहा है, और कॉन्टेक्ट आ रहा है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं पेज रिफ्रेश हो रहा है। ये देखो नेविगेशन पे जैसे जैसे क्लिक करना पेज रिफ्रेश हो रहा है बार बार। ये तो रिएक्ट की फैसिलिटी नहीं है भाई, पेज आपका रीलोड नहीं होना चाहिए ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन के लिए आपको, आपने जो लिंक बनाए, ये लिंक एंकर टैग 1 से नहीं बनेंगे। तो किससे बनेंगे, तो आपने जो रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया है, इसके अंदर से आपको इंपोर्ट करना होगा लिंक। लिंक का एल कैपिटल है, और जहां जहां ए है, ए रिप्लेस हो जाएगा हमारा लिंक से। ए को रिप्लेस किससे कर दें हम, लिंक से। क्योंकि अब ये एंकर टैग ए से नहीं बनेंगे, किससे बनेंगे, लिंक से। और जो जब लिंक से लिंक बना रहे हैं तो एच रेफ रिप्लेस होता है 2 से। जहां पर एच रेफ है वहां पर क्या कर देंगे हम, फाइल को सेव करेंगे। अब जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व। अब पेज रीलोड नहीं हो रहा होगा। तो रिएक्ट के अंदर जब जब आपको लिंक बनाने हैं, तो वहां पर रिएक्ट राउटर डोम से आपको लिंक को लेना होगा। और लिंक लेने के बाद जहां पर ए था वहां पर लिंक, और जहां पर एच रेफ था वहां पर क्या आएगा, 2 का यूज होगा। अब यहां से बात आती है, ये तो केवल एक एक जेएसएक्स एलिमेंट ही तो लोड हो रहे हैं। अब यहां पर हमें अपने कंपोनेंट को लोड कराना है। ये तो जेएसएक्स एलिमेंट हुए। तो मैं यहां पर एक फोल्डर बनाता हूं कंपोनेंट नाम का, और इसके अंदर मैं कुछ कंपोनेंट बनाता हूं। पहला कंपोनेंट हो गया मेरा होम डॉट जेएस का। दूसरा कंपोनेंट हो गया मेरा अबाउट डॉट जेएस का। नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया मेरा न्यूज डॉट जेएस का। और एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है मेरा कॉन्टेक्ट डॉट जेएस। और इन्हीं सारे कंपोनेंटों को फंक्शन बेस्ड ही बना दो। और इनके अंदर आपको अपने हिसाब से डाटा डालना होगा, जैसे कंपोनेंट बनाते हैं। और इन कंपोनेंटों को ऐप डॉट जेएस पर पहले इंपोर्ट कराइए यहां पर, तभी तो यूज होंगे ये। जब आपको ऐप कंपोनेंट पर इनको यूज करना है तो पहले इंपोर्ट करने पड़ेंगे सारे। इंपोर्ट, क्या नाम है, होम, कहां रखा हुआ है, कंपोनेंट वाले फोल्डर में होम डॉट जेएस में। दूसरा इंपोर्ट अबाउट, कहां रखा हुआ है, कंपोनेंट के अंदर अबाउट डॉट जेएस में। इंपोर्ट, तीसरा है हमारा न्यूज, वो भी कंपोनेंट के अंदर न्यूज डॉट जेएस में। और लास्ट है हमारा कॉन्टेक्ट। सारे कंपोनेंट जब आपके यहां पर इंपोर्ट हो गए, आपने जो जेएसएक्स एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर जेएसएक्स एलिमेंट न देकर, यहाँ पर आप एज ए जो कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है उसी को एज ए एलिमेंट यूज करेंगे। तो पहला कौन सा एलिमेंट है हमारा, जेएसएक्स एलिमेंट बन जाएगा होम। दूसरा कौन सा हमारा, अबाउट, जेएसएक्स ही तो है हमारा, रिटर्न रिटर्न जो कराता है, जब जेएसएक्स एलिमेंट यूज हो सकते हैं। थर्ड वाला है हमारा न्यूज वाला, इनकी सेल्फ क्लोजिंग आएगी। और फोर्थ है हमारा कॉन्टेक्ट वाला,
लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने यहां पर अभी ये वाला नहीं बनाया, कौन सा 404 पेज नोट फाउंड वाला, ये नहीं बनाया, बाकी मैंने सब बना दिए हैं। और यहां पर ये एक एरर दे रहा है क्यों, कल यहां से रिमूव हो चुका है ना। इसको सेव करेंगे और चेक करेंगे क्या आपके कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट वाला, होम पर होम वाला, अबाउट पे अबाउट वाला, न्यूज पर न्यूज वाला, कंपोनेंट लोड हो रहे हैं आपके। अब मेरा काम क्या है, इनको थोड़ा डिजाइन करेंगे बाद में। यहां पर दो कंपोनेंट और बनाओ। एक कंपोनेंट का नाम मेन्यू डॉट जेएस और एक कंपोनेंट का नाम फुटर डॉट जेएस। दो कंपोनेंट और बनाए, और इनको भी कैसा बना दें आप, फंक्शन बेस्ड ही बना दो। और RFCE। अब यहां पर इस ऐप पर आपने जो ये लिंक बनाए, डिप बनाए, मैंने इसको यहां से हटा दिया। हटा दिया तो आपको ये भी हटाना पड़ेगा, वेरिएबल भी हटाने पड़ेंगे। अब मुझे जो मेनू बनाने हैं सेपरेट, इसमें बनाने हैं, तो यहां पर मेरा रिएक्ट फ्रेगमेंट है ही, बना लो रिएक्ट फ्रेगमेंट। और इसमें मैंने एक डिप बनाया और एक इसकी स्टाइलिंग की फाइल। स्टाइलिंग के लिए मेनू डॉट CSS, एक्सटर्नल CSS कर देता हूं। इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहां से, करेंट डायरेक्टरी, और फाइल का नाम क्या है, मेनू डॉट CSS। इसमें एक क्लास नेम मैंने कर दिया मेनू ही डॉट मेन्यू। मैंने कहा इसमें पैडिंग आनी चाहिए 18 पिक्सल और 0 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू। अब इसमें मेनू बनाने होंगे, तो मेनू बनाने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा किसको, लिंक को। किसका पार्ट है, अब यहां पर जो लिंक था इसको हटा देंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है अब यहां पर। और हमने क्या किया, यहां पर लिंक से लिंक बनाए, लिंक ओपन क्लोज। ये पहला लिंक किसका बनेगा, मेरा होम का। और इसमें क्या यूज होता है, टू, इसकी सेल स्लैश पर आना चाहिए। और इसमें क्लास नेम दे दिया मैंने लिंक। और इसी तरीके से मैंने यहां पर मल्टीपल लिंक बना दिए। पहला होम का है, दूसरा अबाउट का होगा, यहां पर जाएगा स्लैश अबाउट। तीसरा होगा मेरा न्यूज का, यहां पर क्या जाएगा, स्लैश न्यूज। चौथा होगा किसका, कॉन्टेक्ट का, यहां पर क्या जाएगा। अब इस लिंक की CSS डॉट लिंक। और हमने कहा इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हमने कहा इसमें पैडिंग, पैडिंग आनी चाहिए 18 पिक्सल और 40 पिक्सल। जब आप डॉट लिंक पर होवर करते हैं तो होवर करने के बाद इसका बैकग्राउंड पर्पल और फॉन्ट का कलर व्हाइट आना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी और आनी चाहिए। इसको हटा दो। अब इस मेनू को भी ऐप पर इंपोर्ट कराइए। इंपोर्ट क्या नाम है, और हमें कॉमन चाहिए तो कॉमन के लिए यहां पर डालना पड़ेगा मेनू वाला अपना कंपोनेंट डाल दिया। फाइल को सेव कीजिए और चेक करेंगे कंपोनेंट हमारा आया नहीं आया। सक्सेसफुली हो चुका है। ये होम है, ये अबाउट है, ये न्यूज है, ये कॉन्टेक्ट है। बढ़िया चल रहा है। अब हमारा काम है फुटर को रेडी करना। फुटर के लिए भी एक CSS की फाइल इंपोर्ट, मैं मेनू वाले को ही कर देता हूं। करंट डायरेक्टरी क्या नाम है, मेनू डॉट CSS। यहां पर हमने क्लास का नाम दिया फुटर, और इसी में CSS कीजिए। कहां है फुटर, हमारा स्टाइलिंग ये रही। तो यहां पर डॉट
फुटर हमने कहा पैडिंग 40 पिक्सल, ठीक है, और 0 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट का साइज मैंने कर दिया 30 पिक्सल, फॉन्ट का कलर कर दिया व्हाइट, बैकग्राउंड किया ब्लैक। और इस फुटर को भी ऐप पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट फुटर, और फुटर चाहिए बॉटम में, तो बॉटम के लिए यहां पर डालना पड़ेगा कंपोनेंट। वो फुटर एज ए JSX आपको यूज करना होगा, और फुटर का F कैपिटल है, कैपिटल क्यों नहीं आ रहा? ठीक है जी, चेक कीजिए सारे पेजों पर कॉमन आ रहा होगा, होम पर भी, अबाउट पे भी, न्यूज पे भी, कॉन्टैक्ट पे भी। इससे पता चला क्या कि जो सारे कंपोनेंट पे कॉमन चाहिए टॉप पर आपको जो चीज, तो वो हमेशा कहां देनी होगी? ब्राउजर राउटर ओपन और रूट्स के अंदर। जो चीज आपको कॉमन देनी है बॉटम में, वो आपको डालनी पड़ेगी रूट्स क्लोजिंग और ब्राउजर राउटर क्लोजिंग के बीच में। बाकी यहां पर जो कंपोनेंट जिस रूट पर लोड हो रहे हैं, अब ये कंपोनेंट जैसे बनेंगे उसके हिसाब से यहां पर कंटेंट बीच में आता जाएगा। अब कंपोनेंट ही तो डिजाइन करने हैं हमें, नहीं करने हैं? तो अब हमें जो हमारा होम का कंपोनेंट है, एक इसकी CSS की फाइल बनाई है कंपोनेंट, इसका नाम कर दिया हमने home.css। इसको और इन दोनों फाइलों को लिंक कराएंगे। लिंक कैसे होता है? इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी, फाइल का नाम है home.css। यहां पे मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन, रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज। और यहां पर सबसे पहले एक डिव बनाई है, डिव क्लास, क्लास नेम यूज होता है यहां पर। इसका नाम कर दिया मैंने मैन, और मैं अपनी खुद की CSS यूज करने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है, डॉट मैन। और इसमें थोड़ा सा मैंने पैडिंग दे दिया, और पैडिंग कर दिया मैंने 30 पिक्सल का। और सबसे पहले एक यूनिवर्सल CSS, इसमें मार्जिन पैडिंग, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज करेंगे, ठीक है। ये मेरा मैन बन गया है, 30 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूं बैकग्राउंड कलर में, तो इसको मैं दिखा सकता हूं लाइट ग्रे। ये मेरा पैडिंग आ चुकी होगी, अगली लाइट ग्रे का कलर 30 पिक्सल का आया है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहां पर एक डिव बनाओ, डिव क्लास, और इसका नाम कर दिया मैंने हेडर, डॉट हेडर। और हेडर के अंदर पैडिंग वहां पर लगी हुई है, ठीक है। इसमें पैडिंग दी मैंने 15 पिक्सल की। और यहां पर एक इमेज लेके आई है, तो मैं एक इमेज लेके जा रहा हूं, और इस इमेज को कॉपी कर दो वहीं पर, ठीक है जी। और कॉपी करने के लिए पेस्ट कर देते हैं पब्लिक में ही, यहां पर। तो सबसे पहले इसी को लगाता हूं मैं यहां पर, IMG। IMG की सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी, SRC, इमेज वाले फोल्डर का पाथ, और इमेज का नाम क्या है? logo.png। इसमें ऑल्ट देना मस्ट होता है। मैं इसकी हाइट विड्थ नहीं दे रहा, हाइट विड्थ जो डिफॉल्ट है वही आनी चाहिए। चेक करते हैं जी, हमारा लोगो आया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लिया, और इसमें लिखा हेलो यूजर्स
वेलकम। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें एक क्लास लगानी पड़ेगी, माईपी। तो डॉट हेडर के अंदर माईपी, जैसे कहते डॉट माईपी, फ्लोट के थ्रू में इसको किधर ले जाऊं, राइट साइड में, मार्जिन राइट, राइट से कर दिया मैंने 200 पिक्सल का मार्जिन। फॉन्ट का साइज मैंने कर दिया 4VW का। फॉन्ट वेट मैंने कर दिया बोल्ड। फॉन्ट फैमिली मैंने कर दिया कर्सिव। ये भी आ रहा होगा। फॉन्ट का कलर कैसा कर दूं, व्हाइट है, फॉन्ट का कलर व्हाइट। और इसको कलर को, जो बैकग्राउंड में कलर दिया इसको थोड़ा डार्क करो, जिससे थोड़ा सा वो, बिल्कुल डार्क कर देते हैं ना, ठीक है जी। इसके बाद आप चाहे तो मेन्यू को इसके बाद डाल सकते हैं, आप चाहे तो इस कंपोनेंट को सेपरेट बना सकते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट हर जगह चाहिएगा ही नहीं चाहिएगा ये। अब जैसे मैं अबाउट पे जाऊंगा, अबाउट में तो है नहीं हेडर आपका, तो कॉमन चाहिए सब में। तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस हेडर को यहां से कट करना है, और कट करने के बाद मुझे कहां डालना है इसको, मेनू में। मेनू कहाँ है, ये रहा। और इसको यहां पर डाल दीजिएगा, टॉप पर बनाएंगे इसको यहां पर। इसकी सीएसएस चाहिएगी, सीएसएस को कॉपी करो, कॉपी किया, और इसको कहां डाल दो, मेनू वाली सीएसएस में, लिंक डालना पड़ेगा। और इसमें एक मेन और बनाना पड़ेगा मुझे, नहीं बनाना पड़ेगा क्यों भाई, मेन डिव किसमें, मेनू में, इसके अंदर डिव क्लास मेन। और इसकी क्लोजिंग कहां होगी, इसके बाद, नहीं होनी, चेक करो जी कॉमन आ गया होगा सब में। और वहां से हटा दो जो हमारा होम है, इसको सेव कर दो, ठीक है। सब में कॉमन आ रहा है हमारा हेडर। अच्छा, अब आ जाओ यहां पर। अब इसकी जरूरत नहीं है, नहीं इसकी, ये मेनू की है, इसकी सीएसएस कहाँ है, होम वाले की, होम वाले पे आ जाओ, होम डॉट सीएसएस पर। अब आइए, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, मेन होम कर दिया मैंने इसका नाम, तो मेन होम पर आइए, डॉट मेन होम। और इसमें हमने क्या दिया, पैडिंग 30 पिक्सल, बैकग्राउंड लाइट ब्लू ही दे दो, ठीक है जी। होम वाले पे आओ, और लाइट ब्लू उसका है, किसका, मेन्यू का। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, अलग आ गया हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एक H2 हेडिंग, और इसका कर दो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, राइट साइड से कंटेंट इक्वल आ जाए। और मुझे कुछ कंटेंट की नीड होगी, तो कंटेंट में यहीं से उठा लो, कुछ भी उठा सकते हैं आप। कॉपी किया, यहां पे पेस्ट किया, मैंने एक पैराग्राफ लिया, और ये मल्टी टाइम्स पेस्ट कर दिया मैंने। फिलहाल में कैसा आ रहा होगा, तो इस टाइप से आ रहा है। इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लाइन हाइट वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये मेरा होम रेडी हो गया। बाकी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिव, वर्टिकल डिव आपके पास सीएसएस है ही। अभी मैंने बूट स्टेप का यूज नहीं किया इसमें, अभी मैं कल बूट स्टेप बताऊंगा इसमें कैसे इंप्लीमेंट होगा, रिएक्ट का बूट स्टेप कैसे इंप्लीमेंट होगा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्लाइडर कैसे इंप्लीमेंट होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो ये फिलहाल में स्टैटिक